हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वदेश अर्थी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन की ये कविता है। आज इस लेसन में हम वन लाइनर नोट्स पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहला जो नोट्स है वो है हु इज द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल सैटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। नई तरह के लिरिकल यानी गीतात्मक और व्यंग्यात्मक सैटारिकल वर्ड्स मतलब कविता जिसे मेटाफिजिकल कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा जॉन डॉन। दूसरा सवाल जो है इससे बनता है व्हाई वाज जॉन डॉन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जॉन डॉन को छोड़ना पड़ा था, जबरन छोड़ना पड़ता था। इसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन दैट इज रोमन कैथोलिक। इसका कारण था उनका धर्म जो कि रोमन कैथोलिक था, और उस समय इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म के अगेंस्ट में जो था वो क्या था, तो कट्टरवादी भावनाएं थी। तीसरा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय होम। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो कविता है ये किन्होंने लिखी है। ये सामान्य सा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया जॉन डॉन। तो जॉन डॉन इसके कवि हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इस पर है व्हाई वाज जॉन डॉन ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। तो उनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है। जैसे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब अबाउट जॉन डॉन के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि जॉन डॉन को कुछ समय के लिए जेल भेजा था। इसका कारण क्या था? फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रॉन्स। उनके जो आश्रयदाता थे उनकी भतीजी से उन्होंने क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। इस वजह से चुपके से शादी कर लिया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स जॉन डॉन पार्टिसिपेटेड इन नेवल एक्सपेडिशन। तो समुद्री अभियानों में कितनी बार जॉन डॉन ने भाग लिया था? समुद्री अभियान के बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि जैसे कोलंबस या फिर वास्को डी गामा ये सभी समुद्री अभियान पर थे। तो ये 2 अभियान में हिस्सा लिए थे, 2 अभियान। आंसर इसका है 2। नेक्स्ट है व्हेन डिड जॉन डॉन बिकम प्रीस्ट ऑफ एंगेलिकन चर्च। एंगेलिकन चर्च जो कि इंग्लैंड का एक बहुतायत मात्रा में पाई जाने वाला चर्च है। तो जॉन डॉन कब इसके प्रीस्ट बने, पादरी बने? ठीक है, तो इसका आंसर होगा इन 1615 ईस्वी में, जब वे 42 साल के थे, एट द एज ऑफ 42। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी ओर हम बढ़ते हैं। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज। तो जॉन डॉन किस वजह से जाने जाते हैं? तो उनकी पहले आंसर इसका सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं, सेटायर्स एंड एलेजीज के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्य लिखे या फिर जो करुणामय कविता है, फिर सरमोन्स हैं, धर्मोपदेश भी उन्होंने लिखा। तो सॉन्ग्स, गीत और सोनेट जो 14 पंक्ति वाली कविताएं होती हैं उसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है इन लव लिरिसिज्म, मतलब जो गीतों वाली प्यार वाली कविताएं हैं। विच ट्रेडिशन डॉन ब्रोक। तो डॉन ने किस परंपरा को तोड़ दिया? तो ये था पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पेट्रार्क जो थे इटालियन कवि थे, उनकी जो परंपरा थी उसको इन्होंने तोड़ दिया था। एक नया मेटाफिजिकल ट्रेडिशन लाया। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉन डॉन्स पोएटिक क्रिएशन। तो जॉन डॉन की जितनी भी पोएटिक क्रिएशन है, कविता की रचनाएं हैं, उसकी क्या खासियत है? तो पहला पॉइंट इसका आंसर होगा जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स। उसमें वास्तविक कविता की भावनाएं हैं। हार्श मीटर है जो कटुता, निष्ठुरता इस सब को मापने की क्षमता है। स्ट्रेंड, उसमें तनाव भी है। विम्सिकल इमेजेस, उन्होंने बहुत सारे अद्भुत दृश्यों का भी क्या किया है? तो कविताओं में स्थान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है टू हैमर होम ए पॉइंट व्हाट डज जॉन डॉन्स लव पोएम यूज। जॉन डॉन की जो प्रेम की कविताएं हैं उसमें किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर बताने के लिए वो कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। तो विज्ञान और भूगोल में जो अद्यतन हाल फिलहाल में जो खोज हुई हैं उसका वो यूज़ करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट जो है ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस लाइन हु इज़ द स्वीटेस्ट लव रेफर हेयर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो लाइन है, पंक्ति है, उसमें स्वीटेस्ट लव किसको कहा गया है? स्वीटेस्ट लव किसको कह रहे हैं? पोएट जो हैं वो किसको स्वीटेस्ट लव कहते हैं? तो पोएट्स बिलव्ड वाइफ एनेमोरे। तो इनकी पत्नी का नाम था एनेमोरे, और अपनी पत्नी से ही वो स्वीटेस्ट लव उनको कह रहे हैं, अपनी पत्नी को कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। अपनी जो प्रेमिका है, जो अपनी पत्नी है, उससे वो दूर क्यों जा रहे हैं? तो इसका कारण है, आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी। उनका ड्यूटी है, ड्यूटी की वजह से वो जा रहे हैं, अपनी काम की वजह से उन्हें यूरोप जाना पड़ रहा था। तो नेक्स्ट पॉइंट
What are the things that the sun does not have? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सूर्य के पास नहीं है, सूरज के पास नहीं है, सन के पास नहीं है। ऐसे कविताओं में हमने देखा था कि ऐसी दो चीज़ें हैं। आंसर है इसका डिज़ायर एंड सेंस। तो उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, सेंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 14th पॉइंट, व्हाट विल मेक द पोएट्स जर्नी स्पीडियर? ऐसा क्या चीज़ है जो कि जो कवि है उसकी यात्रा को और तेज़ कर देगा, खास करके सूरज की जो यात्रा है, सन की जो जर्नी है, उससे भी तेज़, उसकी तुलना में अधिक तेज़। तो यह है कि पोएट्स लव विथ हिज वाइफ का मतलब था कि पोएट का अपनी पत्नी से जो प्यार था, वो जो मोटिवेशन थी, प्रेरणा, वो उनको ज़्यादा स्पीडियर जर्नी करता, यानी तेज़ यात्रा करने के लिए वादे करता। नेक्स्ट है द पोएट्स बिलव्ड साई अवे। तो पोएट की जो प्रेमिका है वो जो बिलाव करती है तो उनसे उनकी क्या चीज़ जो है वो चली जाती है, बहा ले जाती है। तो हिज सोल, उनकी आत्मा को वो बहा ले जाती है, जो उनकी प्रेमिका बिलाप करती हैं, रोती हैं। तो नेक्स्ट है द पोएट्स लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन। पोएट की जो जीवन रूपी जो रक्त है वो जो झड़ता है, कम होता है, घटता है, ये कब होता है? व्हेन। इसका आंसर है हिज वाइफ वीप। जब व्हेन हिज वाइफ वीप, जब उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका रोती है तब। नेक्स्ट 17th पॉइंट है दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डैश। वे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, कैन नेवर बी पार्टेड, तो कभी अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है द पोएट कंपेयर्स हिज जर्नी टू व्हाट। पोएट जो है वो अपनी यात्रा को किससे तुलना करते हैं, उनकी तुलना किससे करते हैं? तो इसका आंसर है सन। तो सन यानी सन की जर्नी से वो अपनी यात्रा की तुलना करते हैं और बताते हैं कि उससे भी तेज मैं आऊँगा। नेक्स्ट है 19 नंबर पॉइंट्स, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है? पार्टिंग है, मतलब इसमें जो लवर्स हैं एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो वियोग जो है इसका थीम है। नेक्स्ट पॉइंट 20th, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट कंपेयर्स पार्टिंग विद व्हाट। तो इसमें इस कविता में जो है कवि जो है पार्टिंग को यानी अलग होने को किससे तुलना किया है? तो इसको उन्होंने डेथ से तुलना किया है, मृत्यु से तुलना किया है। ठीक है, उन्होंने मृत्यु को लॉ ऑफ नेचर बताया, पार्टिंग को लॉ ऑफ नेचर बताया, प्रकृति का नियम बताया है। नेक्स्ट पॉइंट 21st, व्हाट डिड जॉन डॉन स्टडी। जॉन डॉन ने क्या चीज़ की पढ़ाई की? तो इसमें इसका जो आंसर है 2 पॉइंट है, एक है लॉ, दूसरा है थियोलॉजी। कानून की पढ़ाई की, फिर धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। धर्मशास्त्र में हमने बताया जैसे पुराण, वेद, बाइबल, ये सब पढ़ाए। व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइमिंग पैटर्न है, यानी अंत में जो तुकांत वाली जो स्थिति होती है वो कैसा है? वो है A B C D D C। इस पैटर्न में है। 8 पंक्तियों वाली स्टेंजा होती है जिसमें ये सारा पैटर्न, सब में इसी तरह का पैटर्न है। 23rd, in the poem sweetest love I do not go, poet tells her beloved not to forethink about future happening and tells that dash may take your part। जो कविता है उसमें कवि कहते हैं अपने प्रेमिका से कि जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में नहीं सोचो, और वो कहते हैं कि ये जो काम है ये कौन कर सकता है? ये डेस्टाइनी कर सकता है, यानी भाग्य जो है, जो भाग्य में होगा वो होगा। इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 24th, वाई डज द पोइट से मेंस पावर इज़ वेरी वीक। आदमी, इंसान का जो शक्ति है वो बहुत कमज़ोर है, ऐसा क्यों कहते हैं कवि? इसकी वजह क्या है? सिंस ए मैन कैन नॉट लेंदेन द आवर ऑफ हैप्पीनेस। तो एक आदमी को जो खुशियों का पल मिलता है तो वो उसको और बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, इस वजह से जो है कवि कहते हैं कि उसकी शक्ति बहुत कम है। 25th नंबर, व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ फॉर द वर्ड डेस्टाइनी। डेस्टाइनी का पर्यायवाची क्या है? उसके समान अर्थ वाले शब्द क्या है? तो इसका एक है फेट, दूसरा है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून और फेट दोनों का अर्थ है डेस्टाइनी यानी भाग्य। द नेक्स्ट 26th पॉइंट है, व्हाट डज यस्टर नाइट मीन्स। यस्टर नाइट का मीनिंग क्या होता है? इसे यस्टरडे होता है, दूसरी तरह से यस्टर नाइट
तो यस्टर नाइट का मतलब लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात। अब इसके आगे आते हैं, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये 27 नंबर पॉइंट है, व्हाट डज weariness मीन। weariness का यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से स्पेलिंग लिया गया है। इसका अर्थ होता है टायर्डनेस यानी थकावट, थकान जो होती है या थकावट उसको कहते हैं। इसका मीनिंग है weariness का टायर्डनेस। 28th पॉइंट है, व्हाट डज फीवल मीन्स। फीवल का क्या अर्थ होता है? तो फीवल का जो अर्थ होता है वो है कमज़ोर, वीक। इसका आंसर है वीक, कमज़ोर। तो फीवल का मीनिंग हो गया वीक, कमज़ोर। नेक्स्ट पॉइंट है 29th, व्हाट इज़ द मॉडर्न स्पेलिंग ऑफ जॉइन, JOYNE। इसका मॉडर्न स्पेलिंग क्या है? ओल्ड इंग्लिश का स्पेलिंग है। मॉडर्न का होता है JOIN, जॉइन। जॉइन मतलब होता है जुड़ना, शामिल होना। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉडर्न स्पेलिंग ऑफ THY, दाई। तो दाई का जो है मॉडर्न स्पेलिंग क्या है, या फिर मॉडर्न में इसका क्या वर्ड यूज़ होता है? तो दाई मतलब होता है योर, मतलब योर, तुम्हारा। इसका अर्थ होता है तुम्हारा, दाई। इसी तरह से दाव का यू होता है, ठीक है। दी का भी यू होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेसन वीडियो आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दें। अगर आप आगे कुछ नया चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ।